हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोविजन के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। अगर आप लोग लास्ट क्लास को मिस किए हो तो जरूर एक बार जाके लास्ट क्लास को देख लो। और आज की क्लास में हम लोग रिजर्व के सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो चलो लेट्स बिगिन द टुडेज। चलो बच्चों, फटाफट आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालो। सेकंड नंबर रिजर्व्स। फर्स्ट नंबर क्या था? प्रोविजन था। प्रोविजन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग बात करने वाले रिजर्व की। तो फटाफट सबसे पहले रिजर्व के बारे में हम लोग कुछ बातें लिख लेते हैं। रिजर्व सबसे पहले जानते हैं कि रिजर्व होता क्या है। तो लिखो फटाफट। और रिजर्व इज द अमाउंट। रिजर्व क्या होता है? एक अमाउंट होता है जिसको हम अलग करके रख लेते हैं। सेट असाइड। रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ऑफ प्रॉफिट्स हम क्या करते हैं? प्रॉफिट में से क्या करते हैं? सेट असाइड कर लेते हैं। टू मीट टू मीट अननोन फ्यूचर लाइबिलिटीज। टू मीट अननोन फ्यूचर कंटिजेंसी आप बोल सकते हो। फ्यूचर में अगर कोई कंटिजेंसी हो जाता है या कोई लॉस हो जाता है, और लॉसेस। क्या? और टू स्ट्रेंथन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। या तो एक एक काम तो रिजर्व इसलिए क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट में से, जिससे कि हम फ्यूचर में होने वाला कोई कंटिजेंसी यानी कोई घटना घटित हो जाता है, कोई लाइबिलिटीज जनरेट हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, तो उसके लिए रिजर्व क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा और एंड टू स्ट्रेंथेन। स्ट्रेंथेन मतलब होता है मजबूत बनाना। एंड टू स्ट्रेंथेन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। एंड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो दो बातों के लिए हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। सेट असाइड का मतलब क्या होता है सर? सेट असाइड का मतलब होता है अलग करना। सेट असाइड का मतलब क्या होता है? अलग करना। हम क्या करते हैं? देखो, मान के चलो हमने इतना प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग करके हम अपने इस पॉकेट में रख लेते हैं। किस लिए रखते हैं? दो चीज के लिए। एक तो हम फ्यूचर में अगर कोई घटना घटित होने वाला है तो यो वो कह के तो नहीं आएगा, बोल के तो नहीं आएगा कि मैं फ्यूचर में कोई अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया या बिजनेस में कोई भारी लॉस हो गया जो मुझे पहले से पता नहीं है। तो अगर हमारे पास पहले से सेविंग होगा तभी तो हम उस लॉस को मीट आउट कर पाए। आप देखते होंगे कि आपके पापा जो कमाते हैं सारा का सारा क्या होता है, उसी मंथ में खर्च नहीं कर देते, कुछ पैसा बचा के रखते हैं। ठीक है। कुछ पैसा मान के चलो, कोई घर बनाना है या फिर कुछ शादी वादी में खर्चा करना है, तो उसके लिए सबके लिए क्या होता है, कुछ अलग अलग से, मतलब जो कमाते हैं उस पैसे में से अलग अलग करके रखा जाता है। ठीक है। प्रॉफिट सब उसी का है, बट उसमें से कुछ बचा के अलग अलग रखा जाता है। और कहीं कहीं तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको प्रॉफिट में से सारा का सारा प्रॉफिट को बांट नहीं देना है। ऐसा नहीं कि पैसा कमा लिए, जो भी प्रॉफिट कमा ले उसको बांट दो। जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बात करूं, क्योंकि मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूं, तो मैं बता दूं वहां पे क्या होता है कि आप जो प्रॉफिट कमाते हो उसमें से मैंडेटरी होता है कि आपका एक सर्टेन पार्ट आपको रिजर्व में रखना होगा। क्या पता फ्यूचर में कोई ऐसा घटना घटित हो जाए, फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए जहां पे आपको भारी फंड की जरूरत होगी, तो वहां पे आप पैसा कहां से ला पाओगे? ठीक है। तो इसीलिए रिजर्व तैयार किया जाता है। तो बेसिकली रिजर्व दो चीज के लिए तैयार किया जाता है। एक तो फ्यूचर में कोई अनसर्टेन कोई घटना हो गई, फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी अननोन हो गई। अगर पहले से पता है तो उसके लिए तो प्रोविजन तैयार कर लो। पहले से तैयार है तो लाइबिलिटीज या प्रोविजन आप बुक कर सकते हो। बट अगर पहले से नहीं पता है तो उसके लिए आप फंड रखोगे, फ्यूचर में अगर कोई घटना घटित भी हो जाती है तो हमारे पास फंड है उसको मीट आउट करने के लिए। और दूसरी बात कि अगर आपके पास रिजर्व है, यानी आप प्रॉफिट में से पैसा बचा के रखे हो, ठीक है, तो आपका बिजनेस जो है उसका फिनेंशियल पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है? मजबूत हो जाता है, ज्यादा
मजबूत हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है रिजर्व। आप जो कमाते हो कुछ पैसा फ्यूचर के होने वाले किसी इमरजेंसी के लिए आप बचा के रखो। इवन कि एज अ सैलरीड पर्सन भी जो जितना कमाता है सारा का सारा खर्च नहीं करता है, वो कुछ पैसा सेविंग्स करके रखता है, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखता है। ठीक उसी तरह से कंपनी जो सारा का सारा कमाती है वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को नहीं बांट देती है, कुछ पैसा बचा के रख लेती है, उसको बोला जाता है रिजर्व। प्रॉफिट में से अलग करके बचा के रख ले। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, और ये भी बात समझ में आ गया हो कि रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट में से बचा के रखा जाता है, तो वो प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। तो आप बोल सकते हो इसके बारे में एक लाइन और लिखते हैं हम लोग, रिजर्व इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स को क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का ही हिस्सा है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स है। ठीक है, या आप इसे बोल सकते हो और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी आप पैसा प्रॉफिट को जमा करके रखे हो, आप रिजर्व को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है जमा किया हुआ प्रॉफिट। ठीक है, जमा करके रखा हुआ प्रॉफिट। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किस लिए? टू स्ट्रेंथन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, टू स्ट्रेंथन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ बिजनेस। रिजर्व क्या है सर? रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का हिस्सा है, जिसे आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हो। इसलिए बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन को और मजबूत करने के। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि जो रिजर्व होता है उसको कुछ नाम दिया जाता है, सबका अपना अपना स्पेशल नाम होता है, जिस पर्पस के लिए उसे बनाया जाता है उस तरह से उसका नाम दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर हम मान के चलो हमने बनाया कि बाइक खरीदना है, तो बाइक के लिए एक रिजर्व तैयार किया। घर बनाना है तो एक नाम देते कि हम ये पैसा जमा किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसका एक नाम होता है। उसी तरह से बिजनेस में भी रिजर्व का अपना अपना नाम होता है। तो हम क्या बोलेंगे? रिजर्व अकाउंट जो होता है, रिजर्व अकाउंट इज स्पेसिफिकली नेम्ड। सारे रिजर्व का अपना अपना नाम होता है, उसका सबका अपना अपना क्या होता है? स्पेशल नाम होता है, स्पेसिफिकली नेम्ड टू इंडिकेट इट पर्पस। भाई साहब उसको किस लिए बनाया गया है, किस पर्पस के लिए बनाया गया है, उस तरह से उसका नाम दिया जाता है कि भाई साहब तुम इस पर्पस के लिए बनाए गए हो। जैसे अगर एग्जांपल ले ले तो एक होता है जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में आपको क्या लगता है क्यों नाम दिया गया जनरल रिजर्व? भाई तुम्हारा कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, तुम्हारा यूटिलाइजेशन कहीं भी हो सकता है, जनरल हो तुम, कहीं भी उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे? जनरल रिजर्व। अब दूसरा कैपिटल रिजर्व। अब यहां पे ये पता चल रहा है कि ये कैपिटल रिजर्व है, तो इसको जनरल यूज में नहीं होगा, स्पेशल पर्पस के लिए जहां पे हमें कैपिटल प्रॉफिट की दरकार होगी, जहां कैपिटल प्रॉफिट को हम यूज कर सकते हैं, हम वहीं पे कैपिटल रिजर्व को यूज करेंगे। ये हम आगे आज पढ़ेंगे कि कैपिटल रिजर्व को कहां कहां यूज किया जाए। ठीक है, उसी तरह से रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, तो सबको अपने पर्पस के हिसाब से नाम दिया गया है। रेवेन्यू रिजर्व। चलो चलो अब आप लोग फटाफट हेडिंग डालो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। रिजर्व की हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जर्नल एंट्री की। तो हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं रिजर्व बनाने के लिए? हम रिजर्व बनाने के लिए क्या जर्नल एंट्री करते हैं? क्योंकि रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे रिजर्व बनाने के लिए पीएल अकाउंट को डेबिट नहीं करके हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। लोग किसको डेबिट करते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है? ये पीएल का ही एक्सटेंसिव वर्जन आप बोल सकते हो।
कि क्या होता है कि पीएल में आप सारा खर्चा दिखा देते हो, और फिर जब बंटवारा, प्रॉफिट का बंटवारा करने की बात आती है, तो वहां पे आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे दिखाते हो। कहां दिखाते हो? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये आपको पीएल अप्रोप्रिएशन ज्यादा आपको क्लास 12 में अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आप इतना समझ लो कि जब रिजर्व बनाते हैं तो वो पीएल अकाउंट से डेबिट नहीं करके हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से डेबिट? क्योंकि देखो, रिजर्व तो कोई खर्चा नहीं होता कि आप पीएल अकाउंट में खर्चा के रूप में उसे दिखा दो। रिजर्व तो प्रॉफिट ही होता है, उसको अलग पॉकेट में रख लेते हैं, यानी बंटवारा कर लेते हैं प्रॉफिट को अलग पॉकेट में। तो उसके लिए हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। और फिर जो सा भी आप रिजर्व बना रहे हो, उस रिजर्व का आप क्या करोगे? नाम दोगे, टू रिजर्व अकाउंट। उसका नाम होगा, जनरल रिजर्व बना रहे हो, कैपिटल रिजर्व बना रहे हो, जो भी बना रहे हो उसका आप नाम दे दोगे। तो ये तो रहा जर्नल एंट्री। अब बात कर लेते हैं कि इसका फाइनल अकाउंट यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट में उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे ट्रीटमेंट होगा? फिनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो पीएल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो चलो, एक तो दिखेगा ये सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएल अकाउंट का ही एक प्रकार से आप भाई बोल सकते हो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड जाएगा? सर इसके डेबिट साइड में जाएगा। हम बोलेंगे कि हमने रिजर्व क्रिएट किया, तो डेबिट साइड में हम बोलेंगे टू रिजर्व। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू रिजर्व्स, या जो भी रिजर्व का नाम रहेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरा, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कहा जाएगा? अब चूंकि ये एक फंड है, ये फंड है जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जमा, अल्टीमेटली ये क्या है? एक्चुअली प्रॉफिट में किसका हिस्सा होता है? सर शेयर होल्डर का होता है, यानी बोल सकते हो बिजनेस के ऑनर का होता है, यानी एक प्रकार का कैपिटल ही होता है। सर अगर हम प्रॉफिट को रिजर्व में नहीं क्रिएट करते तो क्या रहता? प्रॉफिट कैपिटल में जुट जाता। तो एक प्रकार का आप ये कैपिटल ही सोच लो, लेकिन ये एक अलग नाम से इसको रखा गया है। तो इसको हम कहां दिखाएंगे? इसे हम बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लाइबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? इस साइड दिखाएंगे, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के साइड दिखाएंगे। और कैपिटल लाइबिलिटीज के साइड में भी नाम क्या रहेगा इसका? ये किस हेडिंग के अंदर जाएगा? तो सर ये रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में जाएगा। ये कहां जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये कहां दिखेगा? सर ये दिखेगा रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। तो ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिजर्व का। जर्नल एंट्री करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट, और फिर पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में रिजर्व के रूप में दिखाते हैं, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस के। चलो बच्चों, अब आप लोग फटाफट हेडिंग डालो, फीचर्स ऑफ रिजर्व। फीचर्स, फीचर्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व। तो क्या सब रिजर्व की विशेषताएं हैं, खासियत क्या है रिजर्व? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि रिजर्व जो होता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट से बनाया जाता है, इसीलिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व इज appropriation, तो क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का ही एप्रोप्रिएशन है, यानी आप एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में आप रख लेते हो। क्या सर? बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की। देखो, रिजर्व बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, एक्सेप्ट एक दो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गया, इन सब को छोड़ के रिजर्व बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। यानी आप प्रॉफिट में से बचा के रखना चाहो तो रखो, नहीं रखो मत रखो। कोई रेगुलेशन नहीं है जो इंपोज करता है कि आपको रखना ही पड़ेगा। आप बोल सकते हो क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज ऑप्शनल। क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स इज ऑप्शनल। क्रिएशन ऑफ रिजर्व क्या है? ऑप्शनल है। इट इज क्रिएटेड ओनली, इट इज क्रिएटेड ओनली, it is created only when there is a profit, when there is a profit,
तो भाई साहब अगर लॉस होगा तो फिर रिजर्व कहां से क्रिएट करोगे? प्रॉफिट होगा तभी तो सेविंग होगा। आप जरा सोचो कि आपके पास प्रॉफिट होगा तभी तो आप सेविंग होगा, आप रिजर्व क्रिएट कर पाओगे। और मान के चलो आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, यानी आप लॉस में हो, तो आप रिजर्व कहां से क्रिएट करोगे? सेविंग्स कहां से करोगे? ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि रिजर्व का क्रिएशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल है। और ये क्रिएट तभी होता है जब प्रॉफिट हो। यानी अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो फिर रिजर्व कहां से क्रिएट करेगी? रिजर्व क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, चलो अब आप लोग थर्ड पॉइंट लिख सकते हो कि रिजर्व मेनली जो हम क्रिएट करते हैं, रिजर्व इज क्रिएटेड, रिजर्व इज क्रिएटेड और स्ट्रेंथन द फिनेंशियल पोजीशन। रिजर्व किस लिए क्रिएट करते हैं? अपने फिनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, और स्ट्रेंथन द फिनेंशियल पोजीशन, स्ट्रेंथन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। चौथा पॉइंट, क्यों क्रिएट करते हैं? इसलिए क्रिएट करते हैं कि अननोन लायबिलिटीज को मीट किया जा सके। इट इज क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड टू मीट अननोन लायबिलिटी, अननोन इज और लॉसेस इन द फ्यूचर, लॉसेस द फ्यूचर। यानी कोई अननोन लायबिलिटीज है जिसकी, अननोन का मतलब होता है कि जिसकी जानकारी नहीं है, जानकारी जो है अवेलेबल नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर जानकारी पहले से होगी कि ये लायबिलिटीज होने वाली है तो फिर रिजर्व क्यों बनाएंगे? प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए रिजर्व जो क्रिएट करते हैं टू मीट अननोन लायबिलिटी, जिसकी जानकारी हमें नहीं रहती है बट फ्यूचर में हो सकती है, तो उसके लिए पहले से पैसा बचा के रख। तो ये सब क्या था? फीचर्स था कि एक रिजर्व जो होता है प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन करके निकाला जाता है, और रिजर्व जो है ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी रिजर्व बनाओगे। तीसरा पॉइंट कि रिजर्व जो बनाते हो फिनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए बनाते हो। चौथा, अननोन लायबिलिटीज या फ्यूचर में होने वाले कोई नुकसान को मीट आउट करने के लिए आप रिजर्व क्रिएट करते हो। तो ये था फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव क्या है रिजर्व के लिए, इंपोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व। देखो एक रिजर्व बनाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, उसका क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहली बात, आपके पास पैसा अगर बचा के रखोगे, उसको यूज नहीं करोगे, तो आप फ्यूचर में अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। तो पहला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है रिजर्व बनाने के लिए कि आपके पास सेविंग्स रहेगी तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। सबसे पहला जो इंपोर्टेंस है वो है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को क्या कर सकते हो? एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि रिजर्व बनाते हो तो आपका फिनेंशियल पोजीशन क्या होता है? इंप्रूव होता है, स्ट्रेंथ उसका बढ़ता है। यानी कि क्या होता है? स्ट्रेंथन द फिनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल पोजीशन हो जाता है, बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल पोजीशन है अगर आपके पास रिजर्व पहले से क्रिएट, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। है, उसके बाद अगर आप रिजर्व बना के रखते हो तो फ्यूचर में अगर कोई लाइबिलिटीज होता है तो आपको आसानी से उसको रीपे करने में आपको मदद मिलती है, यानी रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास रिजर्व है तो आप लाइबिलिटीज को रीपेमेंट कर सकते हैं, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। और फ्यूचर में अगर कोई ऐसा कोई कंटिजेंसी आ गया तो आप उसको मीट कर सकते हो, मीट अनफोर्सीन, जिसको आप अभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, उस तरह के अगर कोई कंटिजेंसी आ जाते हैं तो उसको आप मीट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, कहीं कहीं पे लीगल रिक्वायरमेंट होता है कि आपको रिजर्व फंड बनाने हैं। कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट, टू कंप्लाई विथ
लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट कहीं कहीं पे होता है, उसको कंप्लाई करने के लिए आपको रिजर्व बनाना पड़ता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, आप बोल सकते हो इंश्योरेंस एंड बैंक। अब इंश्योरेंस कंपनी और बैंक, इनको क्या होता है कि आपको रिजर्व बनाना पड़ता है, जो मैंडेटरी होता है, क्योंकि रेगुलेशन इंश्योरेंस कंपनी के लिए जैसे आईआरडीए का रेगुलेशन होता है, उसीलिए बैंक के लिए आरबीआई का रेगुलेशन होता है कि आपको कुछ रिजर्व मेंटेन करने है। तो ये था इंपोर्टेंस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको रिजर्व चाहिए, आपके फिनेंशियल पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए रिजर्व चाहिए, लाइबिलिटीज को रीपर करने के लिए रिजर्व चाहिए, फ्यूचर में कोई घटना घटित होता है तो उससे मीट आउट करने के लिए रिजर्व चाहिए, और लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए आपको रिजर्व चाहिए। ठीक है, ये सब थे इंपोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व। चलो बच्चों, अब फटाफट आप अपने कॉपी में हेडिंग डालो, टाइप ऑफ रिजर्व, कितने टाइप के रिजर्व होते हैं। तो देखो, रिजर्व को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ने वाले हैं। रिजर्व कितने टाइप के हो सकते हैं सर? दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो ऐसा रिजर्व जो रेवेन्यू प्रॉफिट से बनाया गया, उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व, हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिजर्व। और दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। दूसरा रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। चलो, अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है। तो रेवेन्यू रिजर्व ऐसा रिजर्व है जो क्रिएट होता है, क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। कहां से क्रिएट होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट होता है। ठीक है, और वो अवेलेबल रहता है एंड अवेलेबल होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, एंड अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। अब देखो, रेवेन्यू रिजर्व जो होता है वो हम क्रिएट करते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट में से। कहां से क्रिएट करते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट में से। और वो डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल हो सकता है, यानी रेवेन्यू रिजर्व से हम डिविडेंड भी बांट सकते हैं। ठीक है, डिविडेंड किसको देते हैं? शेयर होल्डर को। वो आप क्लास 12 में सीखोगे। बस अभी इतना समझ लो कि रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट में से क्रिएट होता है और उसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं डिविडेंड के रूप में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये रेवेन्यू प्रॉफिट होता क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट होता क्या है? तो दो लाइन इसके बारे में भी आप लिख लो। रेवेन्यू प्रॉफिट किसको बोलते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है? तो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है प्रॉफिट जो अर्न करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। प्रॉफिट जो अर्न होता है, प्रॉफिट अर्न्स इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो आप डे टू डे व्यापार करते हो और उससे जो प्रॉफिट होता है उसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोला जाता है। अगर इसकी एग्जांपल ले तो एग्जांपल हो गया सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, या फिर आप सर्विस रेवेन्यू, किसी को सर्विस देते हो और सर्विस रेवेन्यू से कमाते हो। ठीक है, आपका ये डे टू डे बिजनेस हो गया, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है, उससे जो रिजर्व क्रिएट होता है उसको बोला जाता है रेवेन्यू रिजर्व, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड के रूप में हम उसे बांट सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? अब हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व किसको बोलते हैं? तो कैपिटल रिजर्व जो क्रिएट होता है, क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, वो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है, क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, एंड आर नॉट अवेलेबल। यही खासियत है कि ये अवेलेबल नहीं होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, एंड आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जिसे हम कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं और डिविडेंड के लिए बांटने के लिए वो नहीं रहता। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सर कैपिटल रिजर्व का सोर्स क्या है? जैसे आपने रेवेन्यू प्रॉफिट बताया कि रेवेन्यू रिजर्व रेवेन्यू प्रॉफिट में से बनाया जाता है जो डे टू डे बिजनेस से आता है। अब बात कर लीजिए कैपिटल रिजर्व का क्या सोर्स है। ठीक है, तो हम अभी बात करने वाले हैं जो हमारा कैपिटल रिजर्व का सोर्स है, सोर्स ऑफ कैपिटल रिजर्व।
अब कैपिटल रिजर्व कहां से आता है, कहां से बनता है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व के लिए कौन सा प्रॉफिट का इस्तेमाल होता है, हम अभी उसके बारे में बात करने, सोर्स ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहली बात, अगर किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो वो कैपिटल रिजर्व के लिए यूज हो सकता है। मैंने पहला क्या बोला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आप किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हो और उससे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो जनरेट होता है वो क्या होता है, कैपिटल रिजर्व का सोर्स होता है, सोर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि आप शेयर जब इशू करते हो तो कभी कभी क्या होता है, उसका वैल्यू फेयर वैल्यू से ऊपर इशू करते हैं, उसको बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्या बोला जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये वर्ड आपको क्लास 11th में नहीं मिला होगा, आपको क्लास 12 में जाके मिलेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी बस ये समझो कि कैपिटल रिजर्व कहां से बनता है, उसका सोर्स क्या है। तो एक तो प्रॉफिट, अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हो उससे प्रॉफिट होता है, दूसरा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, तीसरा होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तीसरा क्या होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, या आप इसको बोल सकते हो प्रॉफिट ऑन कैपिटल रिडम्पशन, फिर भी चलेगा, ठीक है। और एक होता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये क्या होता है सर, इनकॉर्पोरेशन मतलब वो आपकी बिजनेस की अभी स्थापना नहीं हुई थी, आपका बिजनेस को लीगलाइज नहीं किया गया था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उससे पहले आपने प्रॉफिट जनरेट किया था, उसको बोला जाता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, वो भी कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है, ठीक है। और एक हो गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज बोल दो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, एसेट एंड लाइबिलिटी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। ये सब क्या है, ये सब जो है कैपिटल प्रॉफिट है, ये सब क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। और इसी से कैपिटल रिजर्व बनता है, इसी से कैपिटल रिजर्व बनता है। तो कैपिटल रिजर्व के बारे में मैंने क्या बताया कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है, उसे हम कभी भी डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते, उसे हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में नहीं दे सकते। कहां कहां से आता है, उसका सोर्स क्या था, उसका सोर्स है प्रॉफिट, आप फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हो तो उससे प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ये कैपिटल रिजर्व का सोर्स है। अब सर कैपिटल रिजर्व, अब देखो कैपिटल रिजर्व को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, इसका कोई दूसरा एग्जांपल नहीं है, इसका कोई टाइप नहीं है, कैपिटल रिजर्व अकेला है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, रेवेन्यू रिजर्व के बारे में, ठीक है। अब बात किसके बारे में कर लेते हैं, रेवेन्यू रिजर्व के। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल्स कौन कौन से हैं रेवेन्यू रिजर्व के, ये भी आप लिख लो, एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व के एग्जांपल्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो सकता है रेवेन्यू रिजर्व का जनरल रिजर्व, एक क्या होता है, जनरल रिजर्व, ठीक है। दूसरा होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, बस आपको नाम लिख लेना है, कोई दिक्कत, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नाम लिख लेना, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट का दाम ऊपर नीचे होते रहता है, उसको फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए, आप फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम जो रिजर्व बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक होता है स्टाफ वेलफेयर रिजर्व, स्टाफ, चार नाम, चार पांच नाम काफी है, इतना काफी है, स्टाफ वेलफेयर रिजर्व एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या थे, रेवेन्यू रिजर्व के एग्जांपल थे, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, स्टाफ वेलफेयर रिजर्व, ठीक है। तो हमने बात करी कि रिजर्व दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, जो नॉर्मल जो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है उससे क्रिएट किया होता है और इसे डिविडेंड के रूप में आप बांट सकते हो, ठीक है। और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, जो डे टू डे बिजनेस से कमाते हो, जैसे गुड्स को बेचने से कमाते हो, कोई सर्विस परफॉर्म करने से कमाते हो, वो होता है रेवेन्यू प्रॉफिट।
कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जो कैपिटल प्रॉफिट से बनकर आता है। और कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट जो स्पेसिफिक प्रॉफिट रहता है, जैसे आप फिक्स्ड एसेट को बेच दिए, उससे प्रॉफिट कमाए, सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा आया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रिजर्व, ये सब सोर्सेज है कैपिटल रिजर्व के। ठीक है, और उससे कैपिटल प्रॉफिट से हम कैपिटल रिजर्व बनाते हैं, और ये हम बांट नहीं सकते। ये मेन चीज है कि ये आप कैपिटल रिजर्व को आप बांट नहीं सकते, तो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो बच्चों, अब आप लोग नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालो, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को आप कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हो? कैपिटल रिजर्व को हम लोग कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं? ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में बी यूटिलाइज, कैपिटल रिजर्व में यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ, may be utilized for the purpose of, for the purpose of writing of capital losses, for the purpose of writing of यानी खत्म करने के लिए, कैपिटल लॉस को खत्म करने के लिए हम कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, कैपिटल रिजर्व बनाते हो कैपिटल प्रॉफिट में से, उसको यूज कहां पे करोगे? उसको तो हम डिविडेंड के रूप में बांट भी नहीं सकते, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि उसको कैपिटल रिजर्व को कभी भी हम डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते। अब बात आती है कि उसको यूटिलाइज करें तो कहां करें? तो अगर कैपिटल प्रॉफिट से तुम उसको बनाए हो, तो उसको कैपिटल लॉस में यूटिलाइज करना, यानी कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने में। राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ होता है खत्म करना, यानी कैपिटल लॉस को कंपनसेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आप कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज करोगे। तो अगर इसका एग्जांपल देखिए कि कहां कहां इसका यूटिलाइज हो सकता है, कहां कहां आप कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल होता है डिस्काउंट आप अलाउ करते हैं इशू ऑफ शेयर पे। डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 4 से 5 मार्क्स का, तो आप इसको ध्यान रखो कहां कहां आप कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहला एग्जांपल तो है डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। शेयर और डिबेंचर को इशू करते समय जब आप डिस्काउंट देते हो, तो उस डिस्काउंट के लिए आप कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बात, आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए आप कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हो। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? अगर कोई खर्चा बिजनेस को एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले जो खर्चा करते हैं, उसको प्रीलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोला जाता है। ठीक है, एक्सपेंसेस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन करने से पहले का खर्चा। तो आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए भी आप कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट होता है अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन, ये आप एक्चुअली इंश्योरेंस बिजनेस में इसका यूज होता है। ठीक है, ये आगे चल के पढ़ोगे, बस अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अंडर राइटिंग कमीशन के लिए भी आप कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा अंडर राइटिंग, मैं ये तो बहुत ही डिटेल टॉपिक है, बट मैं एक लाइन में बताऊंगा अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है। इंश्योरेंस कंपनी या बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है कि उसको क्या होता है कि वो अंडर राइटर जो उसके, आप बोल सकते हो ज्यादा से ज्यादा उसको बिजनेस ला के देता है, तो उसको कमीशन देती है। ठीक है, उस कमीशन को बोला जाता है अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, तो उसके लिए भी कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा अगर आपको लॉस हो रहा है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस हो रहा है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो उसके लिए भी आप कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आप किसी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, सॉरी, आप राइटिंग ऑफ कर सकते हैं किसी इंटेंजिबल एसेट्स को, राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स तो आप जानते हो, वैसा एसेट जिसे आप देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। एग्जांपल अगर बोल दे तो गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, एटसेट्रा, कॉपीराइट एटसेट्रा।
इन सब जगह पे आप कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हो, डिस्काउंट देते समय, इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर के टाइम में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इंडेसेट्स, राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट। कहाँ यूटिलाइज नहीं कर सकते हो? तो डिविडेंड बांटने में कभी भी यूटिलाइज नहीं हो सकता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप कभी भी कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज नहीं कर सकते, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल रिजर्व को कहां कहां यूज कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व कितने टाइप के होते हैं? रेवेन्यू रिजर्व कितने टाइप के होते हैं? तो देखो, रेवेन्यू रिजर्व को भी तीन भाग में बांटा गया है। रेवेन्यू रिजर्व को कितने भाग में बांटा गया है? थ्री टाइप्स में बांटा गया है। पहला जो होता है वो होता है जनरल रिजर्व। पहला क्या होता है? जनरल रिजर्व। ठीक है। दूसरा होता है स्पेसिफिक रिजर्व। दूसरा रिजर्व को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है। और थर्ड जो होता है वो होता है रिजर्व फंड। थर्ड क्या होता है? थर्ड को बोला जाता है रिजर्व फंड। ठीक है। नहीं, रेवेन्यू रिजर्व को हम लोग तीन भाग में बांटे, एक तो जनरल रिजर्व, दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व और थर्ड होता है रिजर्व फंड। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल रिजर्व क्या होता है। तो ऐसा अमाउंट जो क्रिएटेड होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, अमाउंट क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स बट नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता है, बट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। इसको इसका किसी काम के लिए, किसी उद्देश्य के लिए इस रिजर्व को क्रिएट नहीं किया जाता है, नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। ठीक। ऐसा रिजर्व जो बिना किसी उद्देश्य का बनाया जाता है उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। ठीक है। ये तब बनाते क्यों है सर? ये इसलिए क्रिएट करते हैं जिससे कि हमारा क्या होता है, पोजीशन जो है स्ट्रांग रहे, हमारा फिनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहे, उसके लिए बनाते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई समस्या आ जाए तो हम उसको मीट आउट कर सकें। ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, ये क्रिएटेड होता है फॉर सेफ गार्डिंग, सुरक्षा के लिए। ठीक है। ये क्रिएट होता है फॉर सेफ गार्डिंग द बिजनेस, बिजनेस को सेफ गार्ड करने के लिए, सेफ गार्डिंग द बिजनेस अगेंस्ट अगेंस्ट अनफॉर्सीन। अनफॉर्सीन का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते। आप ब्रैकेट में लिख लो, जिसको हम देख नहीं सकते, फॉर अनफॉर्सीन लॉसेज। ऐसा लॉस फ्यूचर में जिसे हमें अभी तो नहीं पता है, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी कोई घटना घटित हो गया तो उसको मीट आउट कौन करेगा? उसको मीट आउट करेगा जनरल रिजर्व। इसीलिए जनरल रिजर्व बना के रखा जाता है कि फ्यूचर में होने वाले कोई भी घटना को वो क्या कर सके, मीट आउट कर सके। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल ऑफ जनरल रिजर्व, एग्जांपल ऑफ जनरल रिजर्व। है। तो सबसे पहली बात तो जिसका कोई नाम नहीं रहता, यानी केवल रिजर्व जो रहता है, ओनली रिजर्व रहता है, तो आप समझ लो कि ये जनरल रिजर्व है। कहीं कहीं पे आपको बोल देगा कि हाँ ये जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व जब नाम दे देगा तो समझो जनरल रिजर्व है। तीसरा होता है, कभी कभी आपको मिलेगा कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी रिजर्व को भी जनरल रिजर्व की कैटेगरी में रखा गया है। कंटिजेंसी रिजर्व, इसको भी जनरल कैटेगरी के में क्या किया गया है, इसको रखा गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है? तो ये भी प्रॉफिट पे होता है, लेकिन प्रॉफिट से ही बनाया जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये क्या होता है? अमाउंट क्रिएटेड, अमाउंट क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया, और स्पेसिफिक अमाउंट क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है। अब इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो इसके कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? तो स्पेसिफिक रिजर्व की बात करें एग्जांपल, तो एक होता है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि इस रिजर्व को केवल वर्कमैन कंपनसेशन के लिए ही रिजर्व यूज होगा। वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
दूसरा डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, हर साल इक्वल डिविडेंड जाए उसके लिए जो बनता है उसको बोला जाता है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, इक्विलाइजेशन रिजर्व। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, और भी हो सकता है, दो तीन नाम आपको याद रखें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये सब जो रिजर्व होते हैं वो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए प्रॉफिट में से। अब बात कर लेते हैं किसकी, रिजर्व फंड की। तो रिजर्व फंड क्या होता है इसको समझो। रिजर्व जो कि हम बिजनेस से बाहर जिसको इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा रिजर्व जिसको हम बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट करते हैं, उस रिजर्व को रिजर्व फंड बोला जाता है। क्या बोल रहा हूं, अगर इफ अमाउंट इफ अमाउंट is invested if amount is invested outside of the business, अगर अमाउंट इन्वेस्टेड होता है आउटसाइड ऑफ द बिजनेस तो उस रिजर्व को क्या बोला जाता है, रिजर्व फंड बोला जाता है। वेरी सिंपल, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, अगर हम बिजनेस से बाहर अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इफ अगर कोई रिजर्व अमाउंट इन्वेस्ट होता है आउटसाइड ऑफ द बिजनेस तो उसको रिजर्व फंड बोला है। तो ये तीन टाइप के रेवेन्यू रिजर्व होते हैं, एक जनरल रिजर्व, दूसरा स्पेसिफिक, तीसरा रिजर्व फंड। चलो अब आप लोग अपने बुक में हेडिंग डालो सेक्रेट रिजर्व। ये जो रिजर्व होता है थोड़ा अलग टाइप का रिजर्व होता है, सेक्रेट, इसको बोला जाता है सेक्रेट रिजर्व। ऐसे तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट के बाहर रहता है, इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते ही नहीं है। सेक्रेट नाम ही से पता चल रहा होगा कि छुपा के रखा हुआ पैसा, ठीक है, चोरी का रिजर्व आप बोल सकते हो। सेक्रेट, सेक्रेट का मतलब होता है छुपा के रखना, छुपा के रखना, लोगों से बचा के रखना, ठीक है, उस तरह के रिजर्व को बोला जाता है सेक्रेट रिजर्व। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, हमारे किताब में कहीं दिखता ही नहीं है ऐसा रिजर्व, बुक्स ऑफ अकाउंट में ये कहीं भी नहीं दिखता है। इस रिजर्व को बोलते हैं सेक्रेट रिजर्व। इसके बारे में कभी कभी 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा 2-4 लाइन लिख लेंगे कि सेक्रेट रिजर्व होता क्या है और कैसे बनता है, ठीक है। तो सेक्रेट रिजर्व इज द रिजर्व, सेक्रेट रिजर्व, the reserve, secret reserve is the reserve the existence of which, existence मतलब इस ये दिखता नहीं है, इसका अस्तित्व कहीं दिखता नहीं है, existence of which is not disclosed, existence of which not disclosed in books of account। अब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया ही नहीं जाता है, छुपा के रखा जाता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इज नॉट डिस्क्लोज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये कहीं आपको इस तरह का रिजर्व आपको कहीं भी आपको बैलेंस शीट या पीएनएल में आपको नहीं, ठीक है। तो फिर ये सर बनता कैसे है, क्रिएशन कैसे होता है, क्रिएशन कैसे होता है सेक्रेट रिजर्व, क्रिएशन ऑफ सेक्रेट, से बोल सकते हैं सोर्स, क्या सोर्स है सेक्रेट रिजर्व को क्रिएट करने का। अब बोलो सोर्सेज ऑफ क्रिएशन ऑफ, सोर्सेज ऑफ क्रिएशन ऑफ सेक्रेट रिजर्व। आप सेक्रेट रिजर्व कैसे क्रिएट करते हो, सेक्रेट रिजर्व क्रिएट करने का क्या क्या सोर्स है। तो सबसे पहली बात, आप अंडर वैल्यू करते हो एसेट्स को, बाय अंडर वैल्यूइंग, अंडर वैल्यूइंग ऑफ, आप अपने एसेट को कम दिखाते हो, आप अपने एसेट को क्या करते हो, कम दिखाते हो। तो क्या होता है, जो एसेट का दाम 100 रुपया है, अगर आप उसको 80 रुपया दिखाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, 20 रुपया आप बचा रहे हो, ठीक है, जो कि लोगों के नजर से आप बचा रहे हो, ठीक है। या दूसरा होता है कि आप एक्सेस प्रोविजन क्रिएट कर लेते हो बाय क्रिएटिंग, बाय क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रोविजन, बाय क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रोविजन। आप फ्यूचर में सोचते हो कि फ्यूचर में लॉस होगा और उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। तीसरा, आप कुछ कंटिजेंट लाइबिलिटीज को दिखाते हो बाय शोइंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज को रियल लाइबिलिटीज के रूप में दिखा, ऐसा लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट उसको एक्चुअल लाइबिलिटीज के रूप में दिखा रहे हो बाय शोइंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज, कंटिजेंट लाइबिलिटीज
एज अ एक्चुअल लाइबिलिटीज, बाय शोइंग कंटिजेंट लाइबिलिटी एज अ एक्चुअल लाइबिलिटी। ठीक है, इतना काफी है सेक्रेट रिजर्व के बारे में जान। ठीक है, सेक्रेट रिजर्व क्या होता है? ऐसा रिजर्व जिसको हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। कैसे होता है? अपने एसेट को कम दिखा देते हैं, एक्सेस प्रोविजन दिखा देते हैं, कोई सा लाइबिलिटीज है नहीं बट एक्सेस लाइबिलिटीज दिखा देते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है? एक सेक्रेट रिजर्व बन जाता है। ठीक है, चलो चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं रिजर्व और प्रोविजन के बीच में डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। तो रिजर्व एंड प्रोविजन के बीच में क्या सब डिफरेंस हो सकते हैं, इसके बीच में आप एक एक साइड रिजर्व रखो, दूसरे साइड प्रोविजन रखो, और तीसरा एक डाल दो बेसिस, किस बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है? एक रखते हैं रिजर्व एक साइड, दूसरे साइड रखते हैं प्रोविजन। ये हो गया बेसिस, किस बेसिस पे हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। एक साइड हो गया रिजर्व, साइड क्या हो गया? रिजर्व, साइड हो गया प्रोविजन। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मीनिंग। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग और नेचर। पहला जो है रिजर्व जो है वो क्या है? प्रॉफिट में से निकाला गया है, तो इसको बोलते हैं इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे? इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? प्रॉफिट का हिस्सा। यानी कि आपको प्रॉफिट होगा तभी आप रिजर्व क्रिएट कर सकते हो, लॉस होने पे आप रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते हो। दूसरा, अगर बात करें प्रोविजन का, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये क्या है? इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, आपको प्रोविजन तो क्रिएट करना। ये होता है नेचर। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम किस पर्पस के लिए रिजर्व क्रिएट करते हैं, किस पर्पस के लिए प्रोविजन क्रिएट। देखो, रिजर्व तो मेनली इस पर्पस से के लिए क्रिएट किया जाता है कि आपका क्या होगा? फिनेंशियल्स क्या होगा? स्ट्रांग हो जाएगा, और फ्यूचर में आप कोई अननोन अननोन लाइबिलिटीज जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो फ्यूचर में हो सकता है, उसको मीट आउट करने के लिए आप रिजर्व क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? रिजर्व इज क्रिएटेड, रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर अननोन liabilities. Reserve is created for unknown liabilities or losses in future. रिजर्व क्या होता है? फ्यूचर में होने वाला कोई अननोन लाइबिलिटी जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, उसके लिए क्रिएट करते हैं, और फॉर स्ट्रेंथन द फिनेंशियल पोजीशन, और फॉर स्ट्रेंथन यानी मजबूत बनाने के लिए, फिनेंशियल पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। एंड फॉर स्ट्रेंथन द फिनेंशियल, इसको एंड लगा लो, एंड फॉर स्ट्रेंथन द फिनेंशियल पोजीशन, अपने फिनेंशियल पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए हम रिजर्व क्रिएट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोविजन। अब प्रोविजन तो क्रिएट होता है भाई, फ्यूचर में लाइबिलिटीज होने वाला है, लेकिन अभी से पता है, बस एक्चुअल अमाउंट नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज मेड टू मीट नोन लाइबिलिटीज। वहां पे क्या था? अननोन था। अब ध्यान से सुनना, यहां पे अननोन है, बट यहां पे क्या है? इट इज मेड टू मीट नोन लाइबिलिटीज, इज मेड टू मीन नोन लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज आपको पहले से पता है। ठीक है, बट एक्चुअल अमाउंट इज नॉट नोन। एक्चुअल अमाउंट, बट एक्चुअल अमाउंट इज अनसर्टेन। आपको एक्चुअल अमाउंट नहीं पता है। इट इज मेड टू मीट नोन लाइबिलिटीज बट एक्चुअल, it is made to meet known liabilities. It is made to meet known liabilities for which actual amount is uncertain. जिसका एक्चुअल अमाउंट क्या है? पता नहीं है, अनसर्टेन है। क्या? चलो अब बात कर लेते हैं कि इसको रिकॉर्ड कैसे करते हो, रिकॉर्डिंग कैसे होता है। कि
रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो आप रिजर्व को क्या करते हो, डेबिट करते हो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिटेड होता है कहां पे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और प्रोविजन कहां डेबिट होता है सर, पीएल अकाउंट में। ये प्रोविजन कहां डेबिट होता है, इन पीएल अकाउंट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में कहां दिखाते हो, फिनेंशियल्स में कहां दिखाते हो। तो रिजर्व को दिखाया जाता है अंडर, रिजर्व को दिखाया जाता है, इट इज सोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पे दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाया जाता है इन कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड, इन कैपिटल एंड लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज साइड ऑफ शीट, ठीक है। चलो, ये तो रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में दिखाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोविजन को कहां दिखाया जाता है। तो प्रोविजन को तो लाइबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है, वो भी करंट लाइबिलिटीज के अंदर। इट इज सोन अंडर करंट लाइबिलिटीज, कहां दिखाया जाता है, करंट लाइबिलिटीज के अंदर, इज सोन अंडर करंट ऑफ बैलेंस शीट, कहां दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटीज के अंदर ऑफ बैलेंस शीट। तो ये था बेसिकली डिफरेंस रिजर्व और प्रोविजन के बीच में। चलो बच्चों, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज हमने प्रोविजन और रिजर्व दोनों को कंप्लीट कर दिया, यानी इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। आप फटाफट कमेंट्स करके बताओ कि आपको क्लासेस कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो वो भी आप पूछ सकते हो। आपको लगा कि अगर सर ने कुछ कोई टॉपिक मिस कर दिया, कुछ ऐसा पॉइंट जो हमने मिस कर दिया, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर कमेंट्स करके बताना। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।